अन्न क्षेत्र आपका लगता है, मैंने अनेक जगह जाकर अन्न क्षेत्र में भोजन ग्रहण किया, जिसमें गुरुजी गोरखनाथ धाम का, जो गोरखपुर में महंत योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ का भी अन्न क्षेत्र मैंने ग्रहण किया, लेकिन वो स्वाद मुझे वहाँ नहीं मिला। हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा हितैषी हूँ महाराज जी का, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना जरूरी है। तो जितना स्वाद मुझे यहाँ के भोजन में मिला, जितने भी भंडारे मैंने आज तक करे तीर्थ क्षेत्रों में या वैसे भी, वो स्वाद नहीं मिला। और जिसका मुझे मुख्य कारण लगता है कि मसाले नहीं है, विदुर भाव है। बिल्कुल बिल्कुल, विदुर भाव जो वहाँ भोजन के साथ मिल रहा है वो स्वाद का मुख्य कारण है। और अब मैं अपनी बात कहना चाहूँगा गुरुजी, कि जितने भी सनातन धर्म के आस्था के केंद्र हैं, उन सब में क्या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती कि हो सकती है। कोई आए भक्त, उसको 4, 6, 10 घंटे का रहना और खाना मिल जाए तो उसका पैसा बचे, और भक्त और भगवान के बीच में जो पैसे के रूप में बाधा है वो सामने ना आए। वहाँ पे देखो दिन भर रेस्ट करने के लिए भी जगह मिल जाती है और रात को भोजन भी मिल जाता है। जी जी, वही चाह रहा हूँ मैं। कह रहा महाराज जी, ये हर जगह क्यों नहीं हो सकता? जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी कमेटी है, सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, क्या वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि भक्त आ रहे हैं 4-6 घंटे का विश्राम करें और दर्शन करके अपना काम कर तो सब सकते हैं, पर करने की नीयत भी तो हो। जी, ये सब काम होते हैं बेटा नियत से। आपकी नीयत अच्छी है तो आप कर पाओगे, आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो नियत से काम होते हैं। जी। एक चीज़ और महाराज जी, कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं देश के, और बड़े ईमानदार हैं, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर अभी भी कम नहीं होगा, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे भी ज़्यादा ईमानदार हैं, अगर अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसमें मैं एक राय रखना चाहता हूँ, उस पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ महाराज जी। क्या होना चाहिए कि नेता आते हैं, संविधान और ईश्वर की शपथ लेते हैं, और फिर हर एक कार्य में अपने 10%, 20% कमीशन लेते हैं आराम से। वो संविधान और ईश्वर की शपथ ना लेकर के अपनी संतान की शपथ लें। वाह। अपनी संतान की शपथ लें और ये कहें कि हम किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और अपने अपना जो उनका धार्मिक केंद्र है, जैसे अयोध्या हो गया, मक्का मदीना हो गया, वो अपनी संतान की शपथ लें और अपने धार्मिक केंद्र पर अपने बच्चों की शपथ लेंगे। सही कह रहे हो आप, बच्चों की शपथ लेके बोले कि भाई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। सही कहा आपने। क्योंकि महाराज जी अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री जी भी ईमानदार हैं, फिर अगर ये आज भी नहीं हुआ तो फिर कब जाके होगा? ये महाराज जी कह रहे हो। सही है, सही है। एक क्वेश्चन हो रहा महाराज जी कि माइक दूर करके बोलो थोड़ा। महाराज जी ये है, अब बोलो। 2 चीजें हैं कि एक ये कहावत है कि किस्मत में जो होगा, जो ईश्वर ने किस्मत में लिख दिया वही होगा, और एक कहावत ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो महाराज जी कौन सी बात को हमें सही मानना चाहिए? बस इतनी विनती। कर्म से ही किस्मत का निर्माण होता है। कर्म अच्छे हैं तो किस्मत अच्छी, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। जी बिल्कुल। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे।